देखो सबसे पहले इसमें क्या है समझो। जो फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी जो हम लोग बनाएंगे ना, तो सबसे पहले हम लोग का इसमें आएगा फॉर्मेट। ठीक है। जैसे हम लोग पार्टनरशिप का, सुनो ध्यान से, हम लोग जैसे पार्टनरशिप में क्या करते थे, पार्टनरशिप में हम लोग करते थे कि जैसे तैसे लिख देते थे, करंट एसेट्स को ऊपर, फिक्स एसेट्स को नीचे। बुक में भी वैसे करता था ना। करंट एसेट्स एक जगह लिखता था और फिक्स एसेट्स क्या करता था, एक जगह लिखता था। मतलब उसमें दो तरह का बैलेंस शीट बनता था ना, या तो फिक्स एसेट्स ऊपर और करंट एसेट्स नीचे, या तो करंट एसेट्स ऊपर और फिक्स एसेट्स नीचे। लेकिन बैलेंस शीट, कंपनी का बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को ही फॉलो करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो, सबसे फर्स्ट इसमें, और ये सबसे पहला बात, इसमें वर्टिकल बनेगा। वर्टिकल मतलब लंबा, ठीक है ना, सीधा बनेगा। इसमें उसमें क्या होता था, एक साइड लाइबिलिटीज रहता था, एक साइड एसेट। इसमें ऊपर में लाइबिलिटीज रहेगा, सब कुछ वैसे होगा, लेकिन इसमें एक हेडिंग के अंतर्गत लिखाएगा, को सब हेड के अंतर्गत लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो सबसे फर्स्ट क्या है, इक्विटी एंड। यहाँ देखो यहाँ पर ये जो बोल्ड लेटर से जो ब्लैक में लिखा ना, इसको बोलते हैं हेड, मेन हेड। क्या बोलते हैं, मेन हेड। और उसके जो बाद में जो अंदर में जो है ना, इसको बोलते हैं सब हेड। क्या बोलते हैं, सब हेड। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड कैपिटल। सबसे पहले फर्स्ट में हम लोग का फर्स्ट पार्ट में, राहुल यहाँ ध्यान दो, फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब इसके अंदर देखो कितना हेड है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो समझ में आई। इसके अंदर 4 हेड होगा। ठीक है, तुम देखो स्क्रीन पे, इसके ऊपर कितना हेड है, 4 हेड है। क्या क्या, पहले मेन हेड को याद करना। सबसे पहले क्या करेंगे, मेन हेड को याद करेंगे। जैसे शेयर होल्डर फंड हो गया, शेयर मनी पेंडिंग अलॉटमेंट हो गया, करंट लाइबिलिटीज हो गया और नॉन करंट, इसको बोलते हैं मेन हेड। मेन यही हम लोग का 4 है। ठीक है। सबसे पहले क्या है, 4 टॉपिक पहले मेन हेड हो गया, शेयर होल्डर फंड, शेयर मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। डेट के बाद मतलब कोई अलॉटमेंट, अगर डेट बैलेंस शीट बना रहे हैं, कोई अलॉटमेंट पेंडिंग रह गया तो उसको बोलते हैं शेयर मनी एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉट। मतलब एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया है, लेकिन डेट के कारण अगले बाद में अलॉटमेंट उसका होगा। ठीक है। शेयर होल्डर फंड में तुम्हारा क्या क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल। अब इसका वर्किंग नोट भी बताएंगे, अब इसका क्या बताएंगे। अभी शेयर कैपिटल के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल के अंतर्गत क्या क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है। ये सब ये 2 मेन है इसमें, ये बहुत कम ही यूज होगा ये। ठीक है। ये 2 देखो, इसमें कौन कौन ज़्यादा यूज होगा, 1 2 लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 3 एक लॉन्ग टर्म अदर करंट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज यूज होगा। इधर तुम्हारा हो जाएगा ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज। ये सब जो पॉइंट पॉइंट लगाए ना, ये सब ज़्यादा यूज होता है, बाकी सब फॉर्मेट में रहेगा सिर्फ। ठीक है। और जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो जो दिया रहेगा वही लिख सकता है, कोई जरूरी नहीं कि पूरा हम लोग को बैलेंस शीट लिखना है। मान लो इसमें हम लोग का डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नहीं दिया हो तो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग सिर्फ हेडिंग में, हम बोले ना मेन हेड को पहले याद करना कि ठीक है, कि इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में हम लोग का 4 मेन हेड होता है। एक शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। इसके अंदर का सब हेड को याद कर लेंगे। जैसे सबसे पहले शेयर कैपिटल में हम लोग का जितना तरह का कैपिटल रहेगा सब किस में जाएगा, शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफिटेड, ये सब चीज़ है ना, इसमें जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में जितना तरह का प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व फंड है ना, रिजर्व फंड हो गया, रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, कंटीजेंसी रिजर्व, जितना तरह का रिजर्व फंड है इंटरनल, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सब किस में जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंटी, वारंटी के अगर कुछ एडवांस आया तो वो सब यहाँ लिखाएगा। तभी तो वो सब हम बोले ना, ये दोनों सी और 2 नंबर बहुत यूज होगा ही नहीं तुम लोग का इसमें, जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तब। नॉन करंट लाइबिलिटीज मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग, जो हम लंबा समय के लिए लेते हैं, जैसे डिबेंचर और लोन। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अगर कोई डिफरेंस होता है टैक्स लाइबिलिटीज में तो वो लिखा था, तो ये भी हम लोग का कोई काम का नहीं है। अदर अभी काम का नहीं है, बाद में तो फॉर्मेट में था काम का, लेकिन अभी हम लोग का इसमें क्वेश्चन नहीं रहेगा। जब हम लोग बनाएंगे ना अभी कॉर्पोरेट अकाउंट में, तो ये सब कॉलम क्या जाएगा, खाली जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या लिख रहा है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, सब का भी वर्किंग नोट लिखा रहे हैं कि और कौन कौन सा ऐसा लाइबिलिटीज है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, कौन कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए प्रोविजन करते हैं। करंट लाइबिलिटीज में क्या हो गया, शॉर्ट टर्म बोरिंग, जो हम लोग कम समय के लिए उधारी लेते हैं। ट्रेड पेबल में तुरंत क्रेडिटर और क्रेडिटर और बीपी हो गया। ठीक है, सब याद हो जाएगा। अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, ये तो हो गया लाइबिलिटीज पूरा। अब आ जाए एसेट्स में। ठीक है। एसेट्स में हम लोग का क्या, देखो एसेट्स में दो पार्ट है। ठीक है। एसेट्स में कितना पार्ट है, 2 पार्ट। देखो फर्स्ट हो गया, ऊपर में एक ही साथ बनेगा, अलग अलग नहीं। हम लोग का बनेगा क्या, एक ही साथ बनेगा। तो जैसे देखो यहाँ नन, इसमें 2 हेड है,
एक नॉन करंट एसेट्स और एक नॉन करंट एसेट्स मतलब जो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं ना कोई एसेट्स, उसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट। जो हम लोग चेंजेज नहीं होता है, हम लोग उसको रीसेल के लिए नहीं खरीदते, अपना यूज के लिए खरीदते हैं, ठीक है। जो हम लोग को प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है, ठीक है। यही सब ना होता है नॉन करंट एसेट। जैसे फिक्स एसेट्स हो गया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, ये सब हो गया फिक्स एसेट। उसमें भी दो तरह का होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, मतलब जिसको देख सकता है। इंटेंजिबल जैसे गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, डिजाइन हो गया, रेसिपी हो गया, ये सब चीज़ हो गया इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। कैपिटल इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, जैसे कोई चीज़ होता है ना, सॉफ्टवेयर है अंडर डेवलपमेंट है। उसका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमेशा नॉन करंट ही होता है। कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट 3 साल से ज़्यादा के लिए ही करता है, और लिख देगा शॉर्ट टर्म तब फिर करंट एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। डिफर्ड टैक्स एसेट्स सब लिखवा देंगे, अभी बता देंगे। लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस, अदर नॉन करंट एसेट्स, ये सब हो गया। उसके बाद करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन इन एडवांस और अदर करंट एसेट्स। अब इसका वर्किंग नोट देखो, ठीक है, देखते हैं इसी में वर्किंग नोट है क्या। हाँ है, देखो इसमें वर्किंग नोट है, लेकिन जानता है एक चीज़ पहले ये वाला बना लेते हैं। देखो एक शेयर कैपिटल में जिसको ऐसे लिखना, शेयर कैपिटल में हम लोग इस तरह से लिखना। देखो शेयर कैपिटल में क्या क्या जाता है, ठीक है। शेयर कैपिटल में हम लोग का क्या क्या जाता है, देखो शेयर कैपिटल में हम लोग का जाएगा जितना ऑथराइज कैपिटल रहेगा, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल को बना के यहाँ बॉक्स को बंद कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है। इशूड एंड पेड अप कैपिटल, अब इशूड एंड पेड अप कैपिटल ही हम लोग लिखेंगे। बहुत को यहाँ 3 कॉलम बनाता है, से ऑथराइज कैपिटल है, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, लेकिन हम ज़्यादा शॉर्टकट में जाना है तो ऑथराइज कैपिटल लिख देंगे। खाली कॉलम में रहेगा जितना ऑथराइज, मतलब जितना से रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी का, उसको क्या बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल। इशूड पेड अप अगर एक ही रहेगा तो एक ही लिखेंगे, अगर अलग अलग रहेगा, इशूड अलग रहेगा, पेड अप अलग रहेगा तो अलग अलग कर देंगे, ठीक है ना। तो पेड अप में क्या करें, जितना शेयर पेड अप होगा उसमें कॉल सीनियर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फॉरफिटेड रहेगा तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये तो हो गया हम लोग का शेयर कैपिटल। उसके बाद देखो यहाँ पर उसी चीज़ को यहाँ पर लिखें कि शेयर कैपिटल में, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल होना चाहिए हेडिंग कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, कॉल सीनियर, शेयर फॉरफिटेड, ये सब का काम हमेशा किस में होता है, शेयर कैपिटल में। यहाँ हेडिंग दे देना, इस गलती से लिखा गया शेयर होल्डर फंड, यहाँ हेडिंग क्या होगा, शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल में क्या क्या जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, कॉल सीनियर और शेयर फॉरफिटेड। उसके बाद क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या जाएगा, तो देखो रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग का जितना तरह का कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, याद देखो देखने से लगेगा जिसमें भी रिजर्व फंड लगा हुआ है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवेल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट सब लिख दिए हैं, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। ये सब चीज़ सब में कोई तरह का प्रॉफिट रहेगा सरप्लस तो लिखेंगे, और वही प्रॉफिट एंड लॉस माइनस में रहेगा। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अगर एसेट साइड में माइनस में रहेगा तो माइनस निगेटिव में जाएगा, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस निगेटिव में जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर निगेटिव में जाएगा, शेयर इशू एक्सपेंस उसी में जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, लेकिन माइनस में जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में। उसके बाद देखो क्या लिखे हैं, एक मिनट, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। इसका मतलब क्या होता है कि ये शेयर वारंट इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स होल्डर टू राइट टू एक्वायर इक्विटी शेयर। वारंट के अनुसार हम लोग इक्विटी शेयर को क्या कर सकते हैं, खरीद करने का अधिकार देता है वो, ठीक है। तो सब काम का नहीं है, लेकिन थ्योरी देख लो। इसका मतलब क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अगर कोई इस शेयर इशू है लेकिन डेट हम लोग का अलॉटमेंट का बैलेंस शीट के बाद, हम जो नहीं बताए थे कि बैलेंस शीट के बाद अगर डेट आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, शेयर मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग में तो कोई सब चीज़ याद रखना चाहिए। जैसे वो 1 नंबर, अब यहाँ से फिर काम है, ये दोनों तो हम बोल दिए तो पहले ही नहीं आएगा, 1 2 5। जैसे हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन मेरे, बैंक लोन है, तुरंत दिमाग में चल जाना चाहिए कि इसको कहाँ लिखना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लिखना है। बैंक लोन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा, डिबेंचर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा। देखो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या जाएगा, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। कोई भी एम्प्लॉय के लिए अगर कोई चीज़ का प्रोविजन करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय के लिए कोई भी तरह का प्रोविजन करते हैं तो हम लोग का लॉन्ग टर्म किस में चल जाएगा, प्रोविजन में। उसका ट्रेड पेबल मतलब इसमें आएगा तुमने का बिल्स पेबल और क्रेडिटर, क्या आएगा, बिल्स पेबल और क्रेडिटर आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का नीचे जाओ, अदर करंट लाइबिलिटी। अदर करंट लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉन्ग टर्म वो इंटरेस्ट, दोनों पर इंटरेस्ट बाकी रहेगा वो लिखाएगा अदर करंट लाइबिलिटीज में। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर कोई इनकम रिसीव्ड कर लिए किस में, एडवांस में, तो वो लिखाएगा। अनपेड डिविडेंड रहेगा वो सब लिखाएगा इसी किस में, अदर करंट
लाइबिलिटीज में, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, हमेशा याद रखना कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब चल जाओ एसेट साइड, ठीक है, किसके साइड चल जाते हैं, एसेट्स। एसेट्स में देखो क्या क्या, टेंजिबल एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ये सब तो जानता ही है, पहले भी पढ़ा है सब। इंटेंजिबल में क्या क्या चल जाएगा, गुडविल, ब्रांड, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, है ना, सब जितना चीज़ दिख रहा है, माइनिंग राइट, रेसिपी, फॉर्मूला, मॉडल, डिजाइन, सब जितना चीज़ है सब हम लोग का क्या हो गया, इंटेंजिबल एसेट, जिसको देख नहीं सकता है लेकिन वो हम लोग के लिए एसेट्स है और उसका मनी वैल्यू है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो हम लोग 12 महीना से अधिक के लिए करते हैं, तो हम क्या बोले, लगभग सब 12 महीना से क्या होता है, अधिक ही होता है। अगर जब तक नहीं लिख दे कि शॉर्ट टर्म है तब तक समझ जाना वो क्या है, लॉन्ग टर्म है, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 ईयर। इन्वेंट्री में देखो क्या क्या आता है, जितना तरह का स्टॉक है, स्टॉक हो गया, स्टोर्स हो गया, लूज टूल्स हो गया, सब किस में आ जाएगा, इन्वेंट्री। मेन चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, जो जो हम लोग को बनाने के समय जरूरत पड़ेगा ना वो सब इसमें लिखा हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल, इसमें हम लोग का आएगा बिल रिसीवेबल और डेटर। कैश में जितना तरह का कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, जितना तरह का मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये हम लोग का किस में आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, ठीक है। अदर करंट एसेट्स, फिर क्या है, अदर करंट एसेट्स, ठीक है। अदर करंट एसेट्स मतलब क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, इंटरेस्ट सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट हो गया, परपोज डिविडेंड किस में जाएगा, कंटीजेंट लाइबिलिटीज, ठीक है ना, किस में जाएगा, कंटीजेंट लाइबिलिटीज। अभी देख लेना, अब जैसे तुम लोग फॉर्मेट देख लेता है, मतलब थोड़ा मोबाइल में भेज दीजिए सर, हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करना है, लिख लेना है क्या, तो फॉर्मेट तो पूरा कंप्लीट हो गया। इसका बैलेंस शीट इसी तरह क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का, तो वो अगला क्लास में बताएंगे, पहले इसको लिख लो क्या, बैलेंस शीट और इसका फॉर्मेट, ठीक है।